नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 22,821 के आसपास, जो पिछले सेशन से 201 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले सेशन की वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर बताया था कि 22,600 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करती है तो ऊपर के सभी टारगेट मैंने आपको जो दिए थे वो अचीव हो सकते हैं। तो मित्रों, आज देखेंगे तो निफ्टी थोड़ी सी गैप अप ओपन होती है और गैप अप होने के बाद 22,626 के 36 के ऊपर ही ट्रेड करना स्टार्ट करती है और नीचे का लेवल 600 का जो लेवल मैंने आपको बोला था वो लेवल ब्रेक नहीं करती है। तो ऊपर की साइड में मैंने जो आपको जो टारगेट दिए थे कि 22,778 से लेके 22,828 का जो पहला एक रजिस्टेंस था वो रजिस्टेंस तक जा सकती है, और अगर उस रजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो 22,926 के आसपास का हमें लेवल देखने का मिल सकता है। तो निफ्टी ने आज के लिए सेशन में आपने देखा होगा कि निफ्टी ने आज के सेशन में 22,910 के आसपास का हाई लगाया हुआ है। तो ऊपर की साइड में मैंने जो आपको सभी जो टारगेट दिए थे वो सब अचीव निफ्टी ने कर लिए। अब 7 तारीख को क्या करते हैं? 7 तारीख के लिए निफ्टी ने जो मैंने जोन बनाया हुआ है आज के सेशन के दौरान, वो जोन 7 तारीख के सेशन के दौरान सपोर्ट का काम कर सकता है। तो 7 तारीख को निफ्टी का हमें जहाँ क्लोजिंग मिली है 22,821 के आसपास है, अगर उसी के आसपास अगर निफ्टी की ओपनिंग होती है और ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 22,808 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है और 22,800 का लेवल ब्रेक करती है तो पहला नीचे की साइड में हमें टारगेट मिल सकता है 22,768 के आसपास, और नीचे का जो दूसरा हमें टारगेट मिल सकता है वो जो मैंने जोन बनाया हुआ है 22,758 से लेके 22,718 के आसपास का, वहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों, फिर से एक बार सुनिए, 22,808 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है और 800 का लेवल ब्रेक करती है तो पहला टारगेट मिल सकता है 22,768, और दूसरा जो टारगेट मैंने आपको जो जोन बनाया हुआ है उसका लो तक भी जाके लेवल देखने को मिल सकता है 22,718 के आसपास। और जो मैंने जोन बनाया उसी के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है और 22,718 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो उसके नीचे दूसरा हमें लेवल देखने को मिल सकता है 22,668, और 22,668 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है और आज का लो ब्रेक करती है निफ्टी, तो नीचे की साइड में अभी स्ट्रॉन्ग निफ्टी का जो सपोर्ट है वो है 22,566 से लेके 22,526। ये निफ्टी के लिए नीचे का स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट बना हुआ है। तो मित्रों, मैंने जो नीचे की साइड में लेवल बताए वो आप नोट कर लीजिए, मैंने चार्ट में भी पोस्ट किया हुआ है तो आप ध्यान रखिए। और ऊपर की साइड में निफ्टी अगर जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद 800 के आसपास और ओपन होने के बाद 22,826 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो पहला टारगेट हमें मिलेगा 22,868, और 868 के आसपास अगर टाइम निकाल के उसको अगर ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में अभी स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है जो मैंने चार्ट में भी पोस्ट किया हुआ है 22,928 से लेके 22,958। मित्रों, ये ऊपर की साइड में अभी भी स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बना हुआ है। तो इस रजिस्टेंस के आसपास अगर निफ्टी आके क्या करती है फिर से वो वॉच कीजिए, हो सकता है सेलर उसको फिर से नीचे लेके आ सकते हैं। अगर इस लेवल को 22,928 से लेके 22,958 को टाइम निकाल के अगर ऊपर की साइड में अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में हमें 23,044 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस लेवल के आसपास 22,928 से लेके 22,958 के आसपास सेलर की बहुत ज़्यादा पोजीशन बनी हुई है। तो मित्रों, संभाल के इस लेवल के आसपास ट्रेड कीजिए। इस लेवल के आसपास निफ्टी अगर टाइम निकालती है, कम से कम आधे घंटा टाइम निकाल के अगर इसको ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में हमें बहुत फास्ट मूव देखने को मिलता है 80 से 90 पॉइंट। क्यों? इस लेवल के आसपास के जो सबके जो सेलिंग कॉल राइटर की जो पोजीशन रहती है वो कटेगी, उसके एसएल कटेंगे तो ऊपर की साइड में हमें और 80-90 पॉइंट फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। वैसे ही नीचे की साइड में जो पहला सपोर्ट है 22,718 के आसपास का, वो अगर टाइम निकाल के ब्रीच करती है तो नीचे की साइड में दूसरा जो मैंने आपको सपोर्ट बोला वहाँ तक भी निफ्टी फास्ट मूव हमें देखने को मिल सकता है 22,558 के आसपास का। तो मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि निफ्टी में अभी आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी आज एक्सपायरी की वजह से थोड़ी सी नॉर्मल सी वॉलेटिलिटी थी, लेकिन फिर भी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। इसलिए कल के सेशन में आप देखेंगे प्रीमियम भी हाई होंगे, तो संभाल के ट्रेड कीजिए। मोमेंटम को मिले तो ही ट्रेड कीजिए, मोमेंटम को पकड़ोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको मिलता ही, और डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हो। इसलिए मित्रों,
हमेशा ध्यान रखिए। आज के सेशन में आपने देखा होगा जो मैंने जो जोन बना के आपको दिया हुआ है, उस जोन के आसपास निफ्टी ने कम से कम 1 घंटा के ऊपर निकाला हुआ है टाइम। तो ये जो जोन मैंने आपको दिया है वो सपोर्ट का भी काम कर सकता है कल के सेशन के लिए। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। इस जोन के आसपास अगर निफ्टी आती और उसको नीचे की साइड में ब्रेक करती तो नीचे की साइड में भी हमें फास्ट मूव देखने को 80-90 पॉइंट जो मैंने आपको लेवल बताए वो चार्ट में भी पोस्ट किया हुआ है, वहाँ तक का हमें लेवल देखने को मिल सकता है। और ऊपर की साइड में मैंने आपको स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बताया हुआ है, वहाँ तक का भी अगर रजिस्टेंस के पास आके अगर हो सकता है एक बार तो सेलर उसको फिर से नीचे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर टाइम निकाल के उसको ब्रेक करे तो ही ऊपर के साइड में फास्ट मूव हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए और मोमेंटम मिले तभी ट्रेड कीजिए। इंतज़ार कीजिए अपने सेटअप का, अपने ट्रेड का, अपने वेट जो सेटअप आपने बनाया हुआ है, उस स्ट्रेटजी आपने जो बनाई है उसको इंतज़ार करने के बाद ही आप ट्रेड लीजिए, ताकि ऑप्शन बायर को हमेशा इंतज़ार करके ही ट्रेड लेना चाहिए, उसको मोमेंटम पकड़ना चाहिए। ऑप्शन बायर को कभी भी ट्रेड लेके नहीं बैठना चाहिए, ट्रेड लेने के लिए वेट करना चाहिए। जब तक आप वेट करना नहीं सीखोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना आपका मुश्किल रहेगा। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपने अगर इंतज़ार किया होगा तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड डेफिनेटली मिलता है। इसलिए आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप प्लीज़ अपने ट्रेड का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। निफ्टी मार्केट ओवर के दौरान 1 या 2 ट्रेड डेफिनेटली हमें देती है। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि इंतज़ार करके ट्रेड लीजिए। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।